था। उस गांव में दो कुत्ते रहते थे। दोनों आपस में गहरे मित्र थे, साथ साथ रहते तथा सोते थे। उनमें से एक कुत्ता काला था तो उसका नाम कालू था। दूसरा कुत्ता लाल था अतः उसका नाम लालू था। एक दिन दोनों कुत्तों ने तीर्थ यात्रा करने की सोची, किंतु वे रास्ता नहीं जानते थे। दोनों ने निश्चय किया कि यात्रा आरंभ तो करें, रास्ता तो अपने आप निकल आएगा। एक दिन वह दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा पर चल दिए। चलते चलते रात हो गई। वह दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। थके होने के कारण उन्हें नींद आ गई। सुबह होने पर फिर अपनी यात्रा पर चल पड़े। एक गांव के पास पहुंचने वाले होते हैं। उन्हें भूख लगाई। वहां उन्हें कुछ चूहे दिखाई दिए। लालू की पूंछ खड़ी हो गई। वह कालू से बोला, क्यों गंडक जी, आप फरमाओ तो मैं इन 2-4 चूहों की चटनी बना डालूं। कालू ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं भाई लालू जी, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है, तो आप कोई दूसरा उपाय खोजो जिसमें कोई जीव की हत्या न हो तथा हमें मांस भी न खाना पड़े। दोनों कुत्ते एक दुराहे पर रुक गए। वहां पर एक मंदिर था। कुछ देर सुस्ताने के पश्चात दोनों ने फैसला किया कि अलग अलग दिशा की ओर चलना चाहिए। जिसको जो मिलेगा खा लेंगे। एक साथ चलते तो दोनों में से किसी का भी पेट नहीं भरेगा। दोनों कुत्ते अलग अलग दिशा में चल पड़े। चलने से पहले उन्होंने तय कर लिया कि वे वापस आकर इसी स्थान पर मिलेंगे। लालू कुत्ता चलते चलते एक गांव में पहुंचा। गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह पूजा पाठ करके भोजन करने ही जा रहा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए थाल सजाकर रखा था। ब्राह्मण ने भोजन को भोग लगाया ही था कि लाल कुत्ते ने झट से उसकी थाली में मुंह डाल दिया तथा एक पूरी उठाकर भागा। ब्राह्मण ने हरे राम कहा तथा हाथ धोकर उठ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, बेचारे यह गंडक जी भी भूखे हैं, सो आप यह थाली इन्हें ही खिला दीजिए। ब्राह्मण की पत्नी गुस्से से बोली, आप यह क्या कह रहे हैं? इस गंडक जी को यह थाली? आप ही कहिए ना, इसमें कितने चोखे चोखे पकवान हैं। खीर, पूड़ियाँ, 2 तरह की सब्जी, अचार, दही। ब्राह्मण दया भाव से बोले, तुम ठीक कहती हो, पर यह भी भूखे होंगे। आप तो यह थाली इन्हें ही दे दे। सोच लो कि इनके ही भाग्य में लिखी थी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने लालू कुत्ते को खूब पेट भरकर भोजन करवाया। लालू ने उसे खूब दुआएं दी। उधर कालू कुत्ता एक किसान के यहाँ पहुँचा। किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसकी पत्नी थाल रख कर गई थी। थाल में बाजरे की रोटियां और साग था। खेत का काम पूरा करके वह थाल खोलकर खाना खाने को तैयार हुआ ही था कि कालू ने तुरंत ही उसके भोजन में मुंह डाला और थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा तोड़कर भाग गया। किसान एकदम गुस्से से भर उठा। उसकी आंखें अंगारों के समान लाल हो गईं, भवें बन गईं। उसने अपनी लाठी उठाई। गाली देते हुए उसने लाठी से इतनी जोर से वार किया कि कुत्ते की कमर टूट गई। वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। कमर टूट जाने के कारण वह भाग ही नहीं सका। इसी बीच उसकी कमर में 2-4 लाठियां और पड़ गईं। कुत्ता अधमरा हो गया। लालू दोराहे पर खा पीकर मस्त पड़ा था। वह आंखें फाड़ फाड़ कर अपने साथी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका साथी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। लाचार तथा उदास होकर वह दोराहे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे कालू नजर आया। वह लपक कर उसकी ओर दौड़ा। उसकी टूटी हुई कमर देखकर वह बहुत दुखी हुआ। उस पूछने लगा, भाई तुम्हारे साथ ऐसी बात किसने की? कौन निष्ठुर पापी है जिसने रोटी के पीछे तुम्हारी कमर ही तोड़ डाली? कालू की आंखें भर आईं। उसने पीड़ा से कराहते हुए सारी कथा सुनाई। कथा सुनकर वह क्रोध तथा दुख में डूब कर बोला, मैं उससे अपना बदला जरूर लूँगा। उस किसान को बताऊँगा कि खुद की कमर किस प्रकार टूटती है। लालू भी कृतज्ञ होकर बोला, मुझे भी उस ब्राह्मण का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी कृपा की है। मैं रोम रोम से उसे आशीष देता हूँ। इसी प्रकार बातचीत करते हुए दोनों कुत्तों ने अंत में यह निश्चय किया
कि उन्हें प्राण त्याग देनी चाहिए तथा प्राण त्यागने के पश्चात उनके घरों में जन्म लेना चाहिए। इत्तेफाक से न तो किसान के कोई पुत्र था और न ही ब्राह्मण के। दोनों कुत्तों ने मंदिर के आगे जाकर अपने प्राण त्याग दिए। एक ही पल में दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। कालू ने किसान के घर जन्म लिया। किसान बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु उसकी खुशी अगले ही पल विलुप्त हो गई। घर में इस पुत्र के पैदा होते ही उसका बैल मर गया। पत्नी अस्वस्थ रहने लगी। पहले जन्मदिन पर किसान के हरे भरे खेत को जानवर चट कर गए। उधर ब्राह्मण के घर भी बेटा पैदा हुआ। पुत्र के उत्पन्न होते ही राज दरबार में ब्राह्मण की पदवी ऊंची हो गई। ब्राह्मण ने राजा को एक युद्ध में जीत की बात बताई। राजा युद्ध जीत गया। इससे प्रसन्न होकर राजा ने ब्राह्मण को राज पंडित नियुक्त कर दिया। उसे एक महल तथा अपार धन भेंट किया। जैसे जैसे ब्राह्मण का बेटा बड़ा होता गया, वैसे वैसे वह भी बाप के समान तेजस्वी निकलता गया। उसने छोटी उम्र में सारे शस्त्रों का अध्ययन कर लिया था। वह बड़े पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा देता